अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल शेखर साहब बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही जबरदस्त और मजेदार स्पाइसी इमली वाली चटनी बनाने का तरीका बताऊंगा, जिससे आप पकौड़े, समोसे, रोल और किसी भी अपनी मनपसंद चीज के साथ सर्व कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, रेसिपी बहुत आसान और सिंपल है और यह रेसिपी देखने के बाद इमली की चटनी आप इजीली बना सकेंगे। प्यारे दोस्तों, इसी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हम जो भी रेसिपी अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहें। प्यारे दोस्तों, साथ ही साथ आपसे एक शिकायत भी है, आप रेसिपी तो देखते हैं लेकिन रेसिपी को लाइक करना पसंद नहीं करते। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कोई भी हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक करना मत भूला करें। तो आइए बगैर टाइम जाया किए हुए इमली की चटनी बनाना शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले 250 ग्राम इमली मैंने ली है। डियर फ्रेंड्स, इमली की चटनी बनाने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि इमली के अंदर किसी किस्म के पत्थर कंकर मौजूद ना हो। इमली को आपने अच्छी तरह देखकर साफ कर लेना है। सबसे पहले एक पैन को चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। पैन के अंदर मैं 2 कप के करीब पानी शामिल कर रहा हूँ। इमली को अच्छी तरह साफ करने के बाद पानी के अंदर ऐड कर देंगे। याद रहे, इमली आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है। अब हम चमचे की मदद से इमली को इस तरह तोड़ लेंगे ताकि इमली पानी के अंदर अच्छी तरह पकने के बाद इमली का पल्प अच्छी तरह अलग हो सके। प्यारे दोस्तों, इमली की चटनी बनाने से पहले आप इमली को 1 से 1.5 घंटा पहले पानी के अंदर भिगो कर भी रख सकते हैं। इमली को अच्छी तरह तोड़ने के बाद फ्लेम को आपने लो कर देना है। इमली की 2 इकसाम है, रेड इमली भी इस्तेमाल की जा सकती है और ब्लैक इमली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इमली को पानी के अंदर 7 से 8 मिनट तक कंटिन्यूसली पकाएंगे। प्यारे दोस्तों, इमली को 7 से 8 मिनट पकाने के बाद इमली का पल्प अलग हो चुका है, आप देख सकते हैं। इमली के अंदर मौजूद गुठलियां अलग हो चुकी हैं। इसी दौरान इमली के अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद इमली के अंदर एक दफ़ा चमचा चलाएंगे। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। दूसरे साइड पे बाउल के अंदर स्ट्रेनर की मदद से इमली का पल्प अलग कर लेंगे। इमली को थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रेनर के अंदर शामिल करते जाएंगे। अब हम स्ट्रेनर के अंदर इस तरह चमचा चलाएंगे और स्ट्रेनर की मदद से इमली का पल्प अलग कर लेंगे। सारा पल्प अलग करने के बाद स्ट्रेनर के अंदर मौजूद गुठलियां अलग कर लेंगे। दूसरी साइड पे पैन दोबारा चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। इमली के अंदर से निकाला हुआ पल्प पैन के अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही साथ फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब हम पल्प के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे नोट फरमा लें। 1/2 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। पल्प के अंदर 1/4 टेबल स्पून जीरा पाउडर शामिल कर देंगे। पल्प के अंदर 1/4 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। अब हम पल्प के अंदर एक दफ़ा चमचा चला लेंगे। पल्प के अंदर चमचा चलाने के बाद पल्प के अंदर 250 ग्राम चीनी शामिल कर देंगे। याद रहे, 250 ग्राम इमली के अंदर 250 ग्राम ही चीनी शामिल करेंगे। चीनी शामिल करने के बाद अब हम पल्प को अच्छी तरह पकाएंगे ताकि पल्प के अंदर चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो सके। प्यारे दोस्तों, इसी दौरान एक अदद मीडियम साइज का दालचीनी का टुकड़ा शामिल करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट शामिल करने के बाद अब हम चटनी को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। प्यारे दोस्तों, चटनी को 10 से 12 मिनट पकाने के बाद चटनी के अंदर थिकनेस आ चुकी है, आप देख सकते हैं। अगर आपको चटनी के अंदर मज़ीद थिकनेस चाहिए तो आप चटनी को मज़ीद पका सकते हैं। मेरे ख्याल से चटनी के अंदर मौजूदा थिकनेस बेस्ट है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। प्यारे दोस्तों, चटनी के अंदर से दालचीनी का टुकड़ा रिमूव कर देंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त मजेदार और स्पाइसी इमली की चटनी बना करके रेडी है। प्यारे दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, अगर आपने चटनी को 1 से 2 हफ्ते तक इस्तेमाल करना है तो चटनी के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून सिरका आपने ऐड कर देना है। सिरका शामिल करने से चटनी की शेल्फ लाइफ 1 से 2 हफ्ते तक बढ़ जाती है। प्यारे दोस्तों, चटनी को एयर टाइट शीशे के जार में डालकर 1 से 2 हफ्ते तक इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की रेसिपी कैसी लगी? बनाना बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है, एक दफ़ा जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने रेसिपी को यहाँ तक देखा है तो रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।